तो आज हम देखेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही है। चैप्टर फर्स्ट क्यों नहीं कर रही? देखो चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चैप्टर 2 या 3 आप 3-4 चैप्टर कर लोगे ना फिजिक्स में, बाद में चैप्टर फर्स्ट है ना वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आएगा तो बाद में ही करेंगे। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे शुरू हो जाते हैं। पहला चैप्टर तो बेसिक है, तो अब चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। इस चैप्टर में या पूरी फिजिक्स में सबसे पहले देखो भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है भौतिक राशियाँ? फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं। ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं। क्या ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसे कौन से गुणधर्म हैं? देखो ये पेन है और ये ढक है, पेन का ढक है। तो आप इसमें, अब मैं इससे पूछूँ इसमें क्या अंतर है, तो आप इनमें बताओगे कि इसमें ये लंबे है और ये छोटा है, तो इसमें क्या है? लंबाई का अंतर है। और यदि इसमें ग्राम या वज़न देखा जाए तो वज़न आप करोगे तो वज़न में बताओगे कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। तो हम क्या लंबाई को माप सकते हैं, ये पेन कितनी लंबी है या कि अंगुली कितनी लंबी या कुछ भी चीज़ जिसको माप सकते हैं। ऐसे गुणधर्म जिनका माप कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई भौतिक गुणधर्म, लंबाई आ गई, द्रव्यमान, इन सभी को हम माप सकते हैं। और यदि आपसे कहूँ कि यदि आपको किसी का प्यार मापना है, यदि माँ का प्यार मापना है तो आप कैसे? यदि तो उसको फिजिक्स में मापा नहीं जा सकता, माँ की ममता, तो उसको यदि भाई का प्यार, पापा का प्यार, उसको कोई भी माप नहीं सकता। यदि फिजिक्स के में आता है तो उसे अनंत कहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते तुम्हारी माँ मुझसे 1 किलो प्यार करती है, इससे उसको हम माप नहीं सकते, इसलिए ये क्या है? भौतिक राशियाँ नहीं है। ठीक है, तो चलो अब इनको लिखो। अब भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? कि ऐसे गुण हम जिनका हम मापन कर सकते हैं। क्या? ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, PQ, भौतिक राशियाँ कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से भौतिक राशियाँ समझ में आ गई होगी क्या होती है। तो मैंने एग्जाम्पल दिए, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशियाँ जी ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब आगे देखो कि भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियाँ एक प्रकार से होती है दिशात्मक आधार पर। किस आधार पर? दिशात्मक आधार पर होती है, सदिश एवं अदिश। उसको हम अगले चैप्टर में अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। सदिश एवं अदिश 2 प्रकार की होती है। और निर्भरता के आधार पर, क्या? निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की होती है। निर्भरता के आधार पर कौन कौन सी? निर्भरता के आधार पर मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, मूल भौतिक राशियाँ।
दूसरी हो गई व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ इन्हों को क्या कहते हैं? डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, क्यों यानी क्वांटिटीज़। और थर्ड नंबर पर आती है हमारी प्यारी, क्या है? पूरक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ। क्या आती है? पूरक भौतिक राशियाँ। उसको यहाँ पर देख लो, पूरक भौतिक राशियाँ को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, पूरक भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ। अब देखो, क्या देखोगे? मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यों? फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। अब चलो, क्या कहते हैं? किसे कहते हैं मूलभूत भौतिक राशियाँ? देखो, यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई घर बनाना है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, या कोई घर बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसमें क्या चीज़ चाहिए? तो आप बताओगे कि उसमें सीमेंट, अरे सबसे ज़रूरी चीज़ ईंट तो रहेगी, ईंट, बजरी, मिट्टी और पानी। ये चीज़ यदि दुनिया में कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कर लो, या ऊपर पत्थर भी ले लो, या कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन करोगे तो सीमेंट, ईंट, बजरी, मिट्टी, पानी या पत्थर, ये इनका क्या है? बेस। यही, इन्हीं के द्वारा हम क्या घर बना सकते हैं। तो ये क्या है? इनका फंडामेंटल है, बेस है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ईंट, सीमेंट, बजरी, मिट्टी, पानी, पत्थर, ये सभी घर बनाने का क्या है? फंडामेंटल, बेस है। उसी प्रकार मूल भौतिक राशियाँ, पूरी फिजिक्स है ना, फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशि है, फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशि है ना, उन भौतिक राशियों का आधार, बेस, फंडामेंटल क्या है? उन सभी का आधार पर, भौतिक राशियों का आधार, फंडामेंटल या बेस सभी मूल भौतिक राशियाँ ही है। तो अब इनकी परिभाषा लिखोगे मूल भौतिक राशियों में। अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गई ना कि भौतिक राशियाँ। उसी प्रकार जैसे देखो, अच्छी तरह से समझो, एक बार और समझ लो कि सीमेंट हो गई, ईंट हो गई, बजरी हो गई, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गया, आदि सभी से घर बनाया जा सकता है। उसी प्रकार मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जो फिजिक्स में है, देखो फिजिक्स की भौतिक राशि है ना, उन सभी का आधार क्या है? आधार मूल भौतिक राशियाँ है। अब इसको लिखो, और इसी से मतलब और भी भौतिक राशियाँ बनाई जा सकती है। तो इसकी परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा लिखो कि वे राशियाँ जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, वे राशियाँ जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, जिसमें संपूर्ण पूरा भौतिक विज्ञान समाहित हो, भौतिक विज्ञान समाहित हो, विज्ञान समाहित हो, समाहित हो, उसे ही मूल भौतिक राशियाँ। और एक सेकंड परिभाषा और लिखो कि ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनसे और राशियाँ व्युत्पन्न की जा सके, बनाई जा सके, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनसे और राशियाँ बनाई जा सके, और भौतिक राशियाँ बनाई जा सकती है, भौतिक राशियाँ बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, उसे ही हम कहते हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जिनसे और भौतिक राशियाँ बनाई जा सकती है। मूल है, जो आधार है, बेस है, मूल भौतिक राशियाँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है, राशियाँ कहलाती है। देखो, इनको लिखते चलो अच्छी तरह से, या कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। अब ये देखो, भौतिक राशियाँ है और ये मूल भौतिक राशियाँ है। इन मूल भौतिक राशियों को मतलब वे राशियाँ जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, या ऐसी भौतिक राशियाँ जो बेस है, जिनसे और राशियाँ बनाई जा सकती है, इनको नहीं बनाया जा सकता, इनसे और राशियाँ। और ये 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 टाइप की होती है। सबसे पहले लंबाई,
लंबाई, लंबाई किसको दिखा, किसका है, मतलब किसका से मतलब है, लंबाई है, इनको 7 भागों में बांटा, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, और एक क्या है जो एक बार ही आता है, समय। फोर्थ नंबर पे क्या है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा। 5 नंबर पर विद्युत धारा के बाद तापमान, ताप। और 6 नंबर पर पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर पर ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग की जाती है। अब आगे देखो, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या देखेंगे, मूल भौतिक राशि अच्छी तरह से समझ में आ गई। जो बेस है और 7 प्रकार की उनको याद करना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता आदि सभी को। अब आगे चलो, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ये क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटीज। अब चलो इसे क्या कहते हैं, वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल राशियों से, मूलभूत भौतिक राशि है ना, इसे मूलभूत भौतिक राशियाँ है, ये मूलभूत भौतिक राशि है, इसे मूल राशियों को मूलभूत भौतिक राशि है, कि वे सभी राशियाँ जिन्हें मूलभूत भौतिक राशियों द्वारा बनाया जा सकता है, मूलभूत भौतिक राशियों द्वारा बनाया जा सकता है, इसके द्वारा मूलभूत भौतिक राशियाँ, ठीक है। जो बेस है, देखो इसमें आप कैसे समझोगे कि, अब देखो कि एग्जांपल बताता हूँ, क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, देखो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो लंबाई, चौड़ाई भी लंबाई है और लंबाई, दोनों लंबाई है, तो ये क्या है, दोनों लंबाई है। क्षेत्रफल में क्या है, दोनों लंबाई है, तो एक क्या है, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो बनाई गई है क्षेत्रफल। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, देखो ये है तो मूलभूत भौतिक राशियों द्वारा बनाई गई, इसमें दोनों मूलभूत भौतिक राशि समाहित है, कि वे राशियाँ जिनसे मूल भौतिक राशियाँ से व्यक्त किया जा सकता है, मूल भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है, इसमें मूल भौतिक राशियों को व्यक्त किया गया है। देखो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, इन सभी से, देखो सबसे पहले लंबाई है, इसमें तो लंबाई को देखो, क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई इंटू लंबाई, तो इसमें क्या है, लंबाई को लिया गया है। तो क्षेत्रफल में क्या है, कि जिसमें ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं, इनको मूल राशियों व्यक्त किया गया है। अब आयतन देखो, आयतन का सूत्र लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, इसमें तो लंबाई है। अब इसमें आपको समझ में देखो, इसमें भी लंबाई लंबाई लंबाई, आयतन में क्या है, वॉल्यूम में लंबाई, आयतन में तीनों में लंबाई, तो भुजा क्यूब के रूप में, तो ये क्या है, इन तीनों में लंबाई है। इन्हें किनसे व्यक्त किया गया है, यह ऐसी भौतिक राशियाँ है जिसे मूलभूत भौतिक राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। इसकी परिभाषा लिखोगे, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल भौतिक राशियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मूलभूत भौतिक राशियों द्वारा, इसको नोट करके चलिए कि इन्हें मूलभूत भौतिक क्या होगा, कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मूलभूत भौतिक राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें ही हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। जैसे क्षेत्रफल है, उसको लंबाई इंटू लंबाई के रूप में बताया गया है, इसमें क्या है, मूल भौतिक राशियों द्वारा बनाई गई है। आयतन में लंबाई इंटू लंबाई, इसे मूल भौतिक राशियों द्वारा बनाई गई, मतलब जिनको बनाया जा सकता है। अब आगे देखो, हाँ वो एक चीज़ हो रही भाई, आयतन देख लिया, अब आगे देखो घनत्व है,
घनत्व क्या है, घनत्व में होगा द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है किलोग्राम में, मतलब क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है किलोग्राम में, द्रव्यमान लिखो द्रव्यमान है। और आयतन क्या है, आयतन है भुजा क्यूब, लंबाई की क्यूब। तो ये क्या है, इन्हें मूलभूत भौतिक राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मूलभूत भौतिक राशियों में व्यक्त किया जा सकता है या ये सभी भौतिक राशियों द्वारा बनाई जा सकती है, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब आगे देखो, मूलभूत भौतिक राशियाँ समझ में आ गई, उसको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझ लो और उन सातों मतलब जितने प्रकार हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लो और उनके ऐसे मात्रक भी। और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उनको भी अच्छी तरह से, उनको तो उनको किसके द्वारा बनाया गया है, मूल भौतिक राशियों द्वारा बनाया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब आगे देखोगे, अब देखो पूरक भौतिक राशियाँ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज राशियाँ। पूरक राशि क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखो इसको शॉर्ट में लिखो एक बार, पूरक भौतिक राशियाँ। पूरक भौतिक राशियाँ क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखो उसको भी एग्जाम्पल की तरह अच्छे से समझो। देखो आप परीक्षा देते हो तो आपने हमसे पढ़ा तो अच्छी तरह से तैयार किया और आप गए परीक्षा, कॉपी मेन कॉपी दी, उनको धनाधन आपने भर दिया। मेन कॉपी को क्या किया, पूरे सॉल्यूशन कर दिए और जितने भी बचे तो आप क्या कहोगे कि सर सप्लीमेंट्री कॉपी, मेन कॉपी नहीं, जो बच गया है उसको करने के लिए, तो जो बचा है उनको सप्लीमेंट्री कॉपी में किया जाता है, जो 1-2 पन्नों की दी जाती है या 3 पन्नों की, उसमें सप्लीमेंट्री कॉपी में वो सप्लीमेंट्री, यही सप्लीमेंट्री वो है कि देखो साइंस है अलग अलग बार बदलती रहती है, तो उसी प्रकार कि जब सबसे पहले दिया ना साइंस में तो उन्होंने उनके मूल राशियाँ दे दी, व्युत्पन्न राशियाँ दे दी, फिर उन्होंने देखा कि ये तो रह गए, तो उनको बाद में दिया गया फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को। अब हम उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें 2 प्रकार में समतलीय कोण है, ठोस कोण, ठोस कोण और एक समतलीय कोण और ठोस कोण। तो समतलीय कोण है और एक है ठोस कोण, समतलीय कोण है और एक है ठोस कोण। 2 भागों में बटा है समतलीय कोण और ठोस कोण। समतलीय कोणों में क्या है कि ये 2 लाइनों के बीच में है, देखो ये से ये इनके बीच में पाया जाने वाला थीटा, ये कोण है ना, जैसे ये इनका यहाँ से शुरू है ओ और ये त्रिज्या है रेडियस। तो इसमें क्या है कि ये समतलीय कोण है कि 2 समतल के बीच में पाए जाने वाले कोण को समतलीय कोण कहते हैं। ठीक है, अब इन समतलीय कोण, इसका मतलब क्या है, इसमें ये देखो यहाँ पर एक आर्क बन रहा है, आर्क, उस आर्क, तो इसमें थीटा है तो इसका क्या होगा, ये त्रिज्या है, तो इसमें सूत्र होगा थीटा बराबर या समतलीय कोण बराबर चाप बट्टे, ये क्या चाप बट्टे त्रिज्या, और उससे और अच्छी तरह से लिखो तो आर्क बट्टे रेडियन, आर्क बट्टे रेडियन। ठीक है, ये है समतलीय कोण कि 2 लाइनों के बीच में पाए जाने वाले कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। अब देखो ठोस कोण, ठोस कोण क्या है कि यदि आपने आइसक्रीम खाई हो, आइसक्रीम खाई है तो उस आइसक्रीम से एक कप आइसक्रीम को तो उसके अंदर यहाँ पर बनने वाले कोण को, तो यहाँ पर बनने वाला उस आइसक्रीम की यहाँ की वजह से यहाँ पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, ठोस कोण। कि ठोस कोण क्या होता है, इसके अंदर बनने वाले कोण जो है बन रहा है ना, उसी को ठोस कोण कहते हैं। तो देखो समतलीय कोण और ठोस कोण, समतलीय कोण आ गया कि 2 लाइनों के बीच बनने वाले कोण को समतलीय कोण कहते हैं, और ठोस कोण ये है कि ये आपने कप या उनका और एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में देना। तो अब इनको भौतिक राशि हमने फिजिकल क्वांटिटी देख, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज देख ली। अब देखो कि भौतिक राशियों को लिखा कैसे जाता है, जैसे भौतिक राशि है उसको लिखने का तरीका कैसे। देखो भौतिक राशियों में 2 मान होते हैं, जैसे एक तो आंकिक मान और एक होता है मात्रक। एक क्या होता है, मात्रक, आंकिक मान और मात्रक। आंकिक मान जैसे आपने एग्जाम में लिखा या कहाँ 5 kg लिखा, तो इसमें kg क्या है, जैसे 5 kg लिखा तो इसमें 5 और kg। अब
5 तो आंकिक मान है और केजी क्या है, उसका मात्रक है जो उनको प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान को। यदि आप लिखोगे 1 मीटर, तो 1 क्या है, आंकिक मान, और मीटर किसको, मात्रक को, ये लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार भौतिक राशियों को लिखने के तरीके हैं। तो आज क्लास में इतना ही। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और चलो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मात्रक देखेंगे। आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मूल भौतिक राशि या भौतिक राशियों के बारे में जान लिया। अब अगली क्लास में मात्रक के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, चलो चलते।